सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के इलाके आगापुरा में जुमा की रात एक 12 साला लड़की का नामालूम अफराद ने उसके घर से अगवा कर लिया। ताहम लड़की किसी तरह अगवाकारों से बचकर नामपली रेलवे स्टेशन पहुंच गई और पुलिस की मदद से घर वालों को इसकी इत्तला दी। लड़की के वालिद ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर लड़की को हासिल कर लिया। लड़की के वालिद ने मीडिया को बताया कि जुमा की रात नामालूम अफराद तीसरी मंजिल पर वाक़े उनके मकान का दरवाजा खटखटाया और जब लड़की ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह दबाकर इसको नीचे ले गए और बाहर खड़ी कार में उसे जबरदस्ती बिठाकर अगवा कर लिया। लड़की ने उसे पकड़कर रखने वाले एक अगवाकार का हाथ दांतों से कतर दिया और कार का दरवाजा खोलकर फरार हो गई। वो दौड़ते हुए नामपली रेलवे स्टेशन पहुंच गई और रेलवे पुलिस को इसकी इत्तला दी। रेलवे पुलिस ने लड़की की मां से फोन पर रब्त पैदा करते हुए उसकी इत्तला दी और लड़की की मां ने उन्हें फोन करके इस बात से वाकिफ करवाया। लड़की के वालिद ने मजीद बताया कि वो दुकान पर थे और बीवी का फोन आने के बाद फौरी नामपली स्टेशन पहुंच गए और लड़की को हासिल कर लिया। उन्होंने मजीद बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। इस वाक़े की हबीबनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट नरेंद्र को एसीबी अहदेदारों की जानिब से गिरफ्तार किए जाने के बाद कई हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं। नरेंद्र गुज़िश्ता 24 सालों से निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बिल कलेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात का आगाज़ किया था और आहिस्ता आहिस्ता इंचार्ज सुप्रिटेंडेंट की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा था। निजामाबाद के पहले मेयर संजय से लेकर मौजूदा मेयर नीतू किरण तक नरेंद्र उनके खास ओहदेदारों में शुमार किए जाते थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर की हैसियत से आईएएस ओहदेदार का तखल्लुस किए जाने के बाद भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में धांधलियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर काम करने वाले तकरीबन ओहदेदार बरसा बरस से काम कर रहे हैं और कोई ओहदेदार वजीफे पर भी चले जाने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट असास पर काम कर रहे हैं और इन तमाम ओहदेदारों को सियासी मदद हासिल है, जिसकी वजह से ये ओहदेदार किसी की परवाह के बगैर बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं। अगर कोई ओहदेदार का ट्रांसफ़र किया गया तो उन्हें रिलीव भी नहीं किया जाता क्योंकि ओहदेदारों को आला कायदीन की तायद हासिल है और ये सियासी असर का इस्तेमाल करते हैं, इनके ट्रांसफ़र को रोक देते हैं। नरेंद्र का भी मुत्तहिदा रियासत में एक मोहम्मद खातून का पेंशन हड़पने पर उस वक्त की कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा ने नरेंद्र का ट्रांसफर किया था, लेकिन नरेंद्र अपने सियासी आखाओं की मदद से दोबारा निजामाबाद वापस आ गया। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में ये शिकायत आम है कि बगैर पैसों के कोई काम यहाँ नहीं होता। हर शख्स को नरेंद्र से ही मिलना पड़ता था और नरेंद्र की रजामंदी से हर काम हो जाया करता था। अक़लियती स्कूल की सेक्रेटरी आयशा मसरत खानम ने आज नूर में जाया साल कायम करदा नए रेजिडेंशियल स्कूल बराए तालिबात का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें मदरसे की दाखिलों की तादाद, दीगर दस्तावेज़ात की तनक़ीद, बिलख़ुसूस तालिबात की सेहत से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी ख्याल रखने के इदारे के मुंतज़मीन को हिदायत दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल वाटर टैंक उर्दू मीडियम में स्वच्छधानम पच्चादानम के ज़िमन में तहरीरी और तकरीरी मुकाबले हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त और 9 अगस्त 5 रोज़ा स्वच्छधानम पच्चादानम सफाई और सरसब्ज प्रोग्राम के पेश नज़र गवर्नमेंट हाई स्कूल वाटर टैंक निजामाबाद उर्दू मीडियम में इंसानी ज़िंदगी में साफ़ सफाई की अहमियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक के इस्तेमाल के नुकसान के उन्वान पर तलबा तालिबात में तहरीरी मुकाबले मुनक़िद हुए। अव्वल दुआ माने वाले तालिबात को अब्दुल कुद्दूस साहब कॉरपोरेटर डिवीज़न 58 के हाथों इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में एम वार्ड ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अनीता, ख्वाजा नसीरुद्दीन, मौलिमात और असातिज़ा मोहतरमा रफ़िया सुल्तान और दूसरे मौजूद थे। समाज में ख़वातीन को हर शोबे में मसावी नुमाइंदगी फ्राहम करने के लिए जिद्दोजहद करना नागुज़ीर है। इन ख़यालात का इजहार POW की जानिब से मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए झांसी ने किया। आज POW का 7वें इजलास से खिताब करते हुए झांसी ने कहा, ख़वातीन के लिए कई क़वानीन बनाए गए लेकिन इस पर अमलावरी नहीं की जाती है। ख़वातीन की जिद्दोजहद के नतीजे में कई क़वानीन को नाफिज किया गया लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। रोज़गार की फराहमी के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का भी उन्होंने मुतालबा किया। मुनशियात और नशाबंदी के खिलाफ जिद्दोजहद की अपील की। ज़िले निज़ामाबाद में नुमायां तब्दीलियों के लिए कमर बस्ता हो जाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के खदीम मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के सदर मोहम्मद जाकिर का अचानक दिल का दौरा पड़ने से कागज नगर के खान के अस्पताल में इंतकाल हो गया। मोहम्मद जाकिर के इंतकाल की खबर सुनते ही सियासी
समाजी और मजहबी रहनुमा और नौजवानों की कसी तादाद मोहम्मद जाकिर हुसैन के मकान पहुंचकर इजहार गानिकत करते हुए मुताल्लिकीन को पुरस्कार दिया। आदिलाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए शॉल पोशी की गई, जिसमें नुमाइंदे सियासत महबूब खान, रहनुमा दक्कन हमीदुल्ला अनवर, सहारा नुमाइंदा हाफिज खिजर अहमद याफई, मुंसिफ के मोहम्मद अकबरुद्दीन शामिल है। इस मौके पर ट्रस्ट चेयरमैन यूनुस व जनरल सेक्रेटरी सैयद याकूब शालपोशी करने के बाद अखबारात की भरपूर सताइश की। जिले एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद अंकित ने बोधन का दौरा किया। बोधन में जारी साफ सफाई और सरसब शादा मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने रकास पेट में पौधा लगाया। बादजा शकनगर कॉलोनी में मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर का भी दौरा किया। इस मौके पर किसी किस्म की लापरवाही न बरतने की ओहदेदारान को हिदायत दी। एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद के दौरे बोधन के मौके पर उनके साथ कमिश्नर बल्दिया वेंकट नारायणा, मैनेजर बल्दिया फारूक, इंजीनियर व दीगर भी मौजूद थे। जहीराबाद ईदगाह कमेटी की जानिब से ईदगाह में साफ सफाई में जंगली पौधों की सफाई, कच्चों की निकासी, स्ट्रीट लाइट की तनसीब, आम के दरख्तों की शजरकारी के कामों का आगाज अमल में लाया गया। सद इंतजामी कमेटी अब्दुल माजिद, यूसुफ बाबा, अयूब सहारा ने बताया कि ईदगाह में साफ सफाई, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट, कब्रस्तान को तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और गैर समाजी अनासरों पर कई नजर रखी जाएगी और दीगर उज़रान इस मौके पर मौजूद थे। एलआईडी की करीमिया मस्जिद में आज जमीयत उलमा हिंद कमेटी ज़िला सदर हाफिज जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी की ज़ेर निगरानी ताल्लुक़ा एलआईडी जमीयत उलमा हिंद कमेटी के इंतख़ाबात अमल में लाए गए, जिसमें ताल्लुक़ा एलआईडी सदर की हैसियत से जनाब अलहाज अबूद बिन सईद उर्फ जावेद को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। नायब सदर के लिए मुफ्ती जनाब सिराज और हाफिज जनाब मोहम्मद महमूद, सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद इमरान साजिद का भी इंतखाब अमल में आया। जिले हरमकुंडा में साफ सफाई हरियाली प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर वरंगल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर एहतमाम हरमकुंडा वडेपल्ली फिल्टर सेंट्रल मीडियम से इनाम अयोस्तम में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुनक्किद हुई। वरंगल की मेयर गुंडू सुधरानी, वर्धनापेट के एमएलए के नागराज, हरमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी प्रवानिया, GWMC कमिश्नर अश्वनी तानाजी वाकरे, कॉर्पोरेटर्स मुकामी अवाइंदे भी मौजूद थे। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट से ताल्लुक़ रखने वाले नवी ने गुज़िश्ता दिनों अपने सेलफोन के खो जाने की शिकायत गंभीरापेट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, जिस पर मुकामी सब इंस्पेक्टर पुलिस बी राम मोहन ने CIR के जरिए गुमशुदा फोन को हासिल करते हुए नवीन के हवाले किया। इस मौके पर SI बी राम मोहन ने अवाम को मशवरा दिया कि वो CEIR ऐप का इस्तेमाल करें, जिसके जरिए चोरी और गुमशुदा फोन हासिल करने में मदद मिलती है। इसके मौके पर SI ने कांस्टेबल श्रीनिवास की सराहना की, जिन्होंने फोन हासिल करने में नुमाया काम अंजाम दिया। इसराइली हमले में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने दावा किया है कि हफ्ते की सुबह गजा में एक स्कूल पर इसराइली हमले में 100 से ज्यादा अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। एजेंसी के तर्जुमान महमूद बसाल ने बताया कि 3 इसराइली रॉकेट स्कूल पर गिरे, जिसमें बेघर फलस्तीनियों की रहायश थी। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने बताया कि इस हमले में 100 से ज्यादा शहीद हुए। स्कूल के खिलाफ इसराइली हमले के नतीजे में अहाते में बड़े पैमाने पर आग लग गई और इस वक्त फंसे फलस्तीनियों की मदद के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। हमले को खौफनाक करार देते हुए एजेंसी ने कहा कि हमले के दौरान कुछ नाशों को आग लग गई। बासल ने कहा कि अमला शुहदा की नाशों को निकालने और जख्मियों को बचाने के लिए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ये उस वक्त सामने आया जब जुमेरात की इसराइली फौज ने गजा में 2 स्कूलों पर हमला किए, जिसमें कम से कम 18 अफराद हलाक हुए। कौमी राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में हफ्ते की सुबह हल्की बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने 11 अगस्त तक दिल्ली में हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और अबारालूद आसमान की पेशकशी की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली NCR में बारिश हुई, जिसकी वजह से कई मकामात पर पानी जमा भी देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मशरक़ी राजस्थान में आज और कल शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी राजस्थान में वक्फे से भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और गोवा में अलग थलग मकामात पर 15 अगस्त तक मूसलाधार बारिश जारी रहेगी।
महकमे मौसमियात की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमा की रात सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाजार में जोड़े के एक इमारत से गिरने के बाद एक मिस्त्री की मौत वाक़ई हो गई, जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। मिस्त्री, जिसकी शिनाख्त 56 साल गिरी और उसकी बीवी 41 साल भाग्यलक्ष्मी के तौर पर हुई है, रेजिमेंटल बाजार में एक जेर तामीर साइट पर काम कर रहे थे जब वो फिसलकर इमारत की दूसरी मंजिल से गिर गए। गिरी एक मिस्त्री का काम करता था, जबकि उसकी बीवी उसके साथ तामीराती मजदूर के तौर पर काम करती थी। इस जोड़े का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि गिरी की नाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया। ब्राजील की रियासत साओ पाउलो में एक मुसाफिर तैयारा जिसमें 61 अफराद सवार थे, आग के मलबे में गिरकर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में तमाम मुसाफिर और अमला हलाक हो गया। एयरलाइन वियोपास ने इब्तदाई तौर पर तैयारे में 62 अफराद के सवार होने की इत्तला दी थी, लेकिन बाद में उसने तादाद को 61 कर दिया, जिसके बाद जहाज में मौजूद तमाम 57 मुसाफिरों समेत अमले के 4 अरकान की मौत की तस्दीक हो गई है। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने कल 9 अगस्त को एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत दे दी। सिसोदिया 17 माह बाद जेल से बाहर आए। आज साबिक वज़ीर तालीम व साबिक नायब वज़ीर आला ने अपनी बीवी सीमा सिसोदिया के साथ चाय पीते हुए एक तस्वीर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा, आज़ादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद, वो आज़ादी जो आइन ने हम सब हिंदुस्तानियों को जीने के हक की जमानत के तौर पर दी है, वो आज़ादी जो खुदा ने हमें सांस लेने के लिए दी है, सबके साथ खुली फिजा में लेने के लिए दिया गया। ढाका में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद से पुलिस एहलकार हड़ताल पर हैं, मगर इस दौरान ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए तलबा ने सड़कों का कंट्रोल संभाल लिया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत की भीड़ वाली सड़कों पर जहां बड़ी तादाद में एहलकार तैनात रहते हैं, अब पुलिस कहीं नजर नहीं आती। कई हफ्तों की बदअमनी जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि सिर्फ तलबा और कुछ नीम फौजी दस्ते अमन व अमान को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस के जेर इंतजाम एक उबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में होने वाली हलाकतों के बाद अब पुलिस खुद अपनी हिफाजत के बारे में खौफजदा है। पुलिस हुकूमत मुखालिफ इन मुजाहरों को कुचलने में नाकाम रही, जो गुज़िश्ता माह सिविल सर्विस मुलाजिमतों के कोटे पर शुरू हुए थे। तेलंगाना हुकूमत ने क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मकान की अराजी मख्तस कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक जियो भी जारी कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप में शानदार मुजाहरे पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मोहम्मद सिराज को शहर हैदराबाद में मकान के लिए 600 गज अराजी अलॉट करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के मुताबिक वज़ीर आला ने ओहदेदारों को फौरी असर के साथ अराजी की निशानदही और उसके अलॉटमेंट के अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। हुकूमत ने मोहम्मद सिराज को जुबली हिल्स के रोड नंबर 78 में 600 गज अराजी मख्तस की है, जो शेखपेट मंडल में दी गई है। इस सिलसिले में महकमे रेवेन्यू की जानिब से अहकामात जारी कर दिए। मुतनाज़िया वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों के शदीद एहतजाज और एतराज़ के दरमियान मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस पर गौर व खौस के लिए एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया था, जिसे ऐवान ने कबूल कर लिया। आज इस कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान किया गया। कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान शामिल होंगे। वाज़ेह है कि ये बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद उसे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को भेजने का फैसला किया गया था। ये कमेटी वक्फ बिल का मुताला करेगी और आइंदा पार्लिमानी इजलास से कबल हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा से जिन अरकान को शामिल किया गया है, उनमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद, कांग्रेस के MP इमरान मसूद भी शामिल है। राज्यसभा से मोहम्मद नदीम हक, गुलाम अली, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, नसीर हुसैन, विजय साई रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल्ला, संजय सिंह व दीगर को शामिल किया गया है।
दिल्ली की तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट व जेलर दीपक शर्मा को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें वो पिस्तौल हाथ में लेकर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में तिहाड़ जेल में काम करने वाले दीपक शर्मा को रक्स करते और बंदूक लहराते हुए देखा गया। मुबैना तौर पर यह वाक़या जुमेरात को गोंडा के एक बीजेपी कॉर्पोरेटर की शरीक हयात की सालगिरह की तकरीब में पेश आया, जिसमें जेलर दीपक शर्मा खलनायक गाने पर दीगर साथियों के साथ रक्स कर रहे थे। वीडियो पर सख्त रद्देमल जाहिर करते हुए तिहाड़ जेल के डायरेक्टर जनरल ने शर्मा को तहक़ीक़ात तक मुअत्तल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने वीडियो या उसके वक्त के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले मुस्तक़र से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र एडवोकेट रूही नबीला को तेलंगाना हाई कोर्ट असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर की हैसियत से मुकर्रर करते हुए हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं। बचपन ही से पेश कानून के बारे में पुरजोश रूही नबीला ने हनमकुंडा में इंटर तक तालीम हासिल की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज से LLB और LLM पास किया। रूही नबीला के वालिद मोहम्मद महमूद वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर नुमाया खिदमत अंजाम दिए। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर चलते हुए 2016 में तेलंगाना बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाया और सबसे पहले वरंगल कोर्ट में बतौर वकील खिदमत अंजाम दी और आला मकासद के उसूल के लिए तेलंगाना रियासती हाई कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की। रूही के नज़्म ज़ब्त और बेहतर काम करने के अंदाज को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने उन्हें AGP मुकर्रर किया। कम उम्र में AGP हासिल करने वाली रूही नबीला का मुस्तक़बिल ताबनाक है। इस ज़मन में रूही नबीला ने अदालती और सरकारी अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि वो बगैर किसी तासुब व इम्तियाज के अपने फराइज बहुस्न खूबी अंजाम देगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।